नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सावलिया और आप देख रहे हैं अभिषेक होम्योपैथी। तो फिर से मेरे एक नए फ्रेश वीडियो में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है इसके ऊपर। इसे हम हिंदी में अनार बोलते हैं, गुजराती में આપણે એને દાડમ बोले, मराठीत आपण त्याला दालिंबा बोलतात एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट एज पोमोग्रेनेट। सो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज पे वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये जो अनार है या पोमोग्रेनेट बोलते हैं उसके कुछ 9 बेस्ट उपयोग बताने वाला हूँ, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है जो कि खाली ये जो दाड़िम है या पोमोग्रेनेट है अनार, उसको खाने से ठीक हो जाते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो मैं बात कर रहा था दालिम के बारे में और उसके उपयोग, उसका जो जूस है उसके पीने के फ़ायदे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो पोमोग्रेनेट है या जो अनार है वो न्यूट्रिएंट्स का भंडार है। अगर हम देखें, अगर हम एक कप अनार का जूस ले ले तो उसमें कम से कम फाइबर 7 ग्राम फाइबर रहता है, 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा हमें, विटामिन सी 30% विटामिन सी रहेगा उसमें, विटामिन के 36% रहेगा, फोलेट 16% रहेगा और पोटेशियम 12%। अभी ये जो मैंने बताया इसके काम क्या है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले मैंने जो बताया फाइबर 7 ग्राम, उसका काम क्या है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला जो इसका काम है अनार का, वो अगर हमें दस्त हो जाता है, लूज़ मोशन या जुलाब बोलते हैं, अगर वो हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग इसे खाते हैं या इसका जूस पी के भी पीते हैं। बट सबसे बेस्ट वे अगर मैं बताऊँ कि अनार कैसे लेना चाहिए, जो है दस्त के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसके जो छिलके हैं, अनार के जो छिलके, उसे पानी में आधे घंटे के लिए रख दे और फिर जो पानी है उसे पी ले। 100% आपके जो दस्त की प्रॉब्लम है या जो लूज़ मोशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो जो फाइबर रहते हैं, जो मैंने बताया 7 ग्राम फाइबर, वो दस्त पे बहुत ज़्यादा असर करते। फिर जो मैंने बात बताया कि अनार में 3 ग्राम प्रोटीन रहता है। अगर एक कप के हिसाब से देखें 3 ग्राम प्रोटीन। अभी प्रोटीन का काम क्या रहता है, अगर आपको कुछ घाव लग गया हो, मतलब खेलते खेलते या कुछ काम करने से अगर आपके बॉडी पे किधर मार हो गया, तो वो जो घाव है उसको कम करने का काम, उसको हीलिंग करने का काम ये प्रोटीन का है। साथ ही साथ आपके हड्डियों में बहुत काम आता है प्रोटीन, स्किन में बहुत काम आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी एक हो गया। फिर बात करें विटामिन सी। विटामिन सी तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यकता है। रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम किसका है, विटामिन सी का है। इम्यून बूस्टर बोलते हैं हम उसे। तो ये जो अनार है उसमें विटामिन सी 30% विटामिन सी रहता है। फिर बात करें विटामिन के बारे में। विटामिन के, अगर फॉर एग्जांपल कि विटामिन एक दवा जैसे कि वारफरिन करके दवा है, ये जो दवा है उसका काम क्या है कि जो हमारा खून है उसको पतला करता है ये जो दवा है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर खून पतला कर रहा है तो फिर कभी हम ये दवाई ले रहे और हमें मार लग गई, कुछ चोट वोट आ गई, तो जो खून बह रहा है, आपने कभी देखा रहेगा कि जब कभी हमें चोट लगती है, खून जा रहा है, तो 1 या 2 मिनट के बाद खून बंद हो जाता है। बट अगर ये दवाई लेने से वो खून बंद नहीं होता, खून बाहर निकलता ही जाते। तो जब कभी भी अगर आप ये जो दवाई ले रही है, वारफरिन करके जो दवा है वो लेते हो, तो आपके डॉक्टर को हमेशा पूछिए कि क्या आपको विटामिन के ये लेना चाहिए। क्योंकि विटामिन की एक ऐसी दवाई है, मतलब विटामिन जो हमारे जो ब्लड क्लॉट है, खून रोकने में मदद करता है। जैसे अगर हमें कुछ लग गया हो तो खून बह रहा है, तो उसको ब्लड जो जमने का खून उसको बहने नहीं देगा, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है विटामिन के, जो कि अनार में 36% पाया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर बात करें फोलेट के बारे में। फोलेट जो कि अनीमिया के अगर कम हुआ तो अनीमिया में बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसे बड़ी अनीमिया, जैसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिसमें ये जो अनीमिया है वो खून की बीमारी रहती है, अगर वो हो गया तो उसके वजह से अनीमिया हो गया, तो उसके वजह से हम ये अनार भी खा सकते हैं, जिससे वो हमारी जो प्रॉब्लम है अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, वो कंट्रोल में आए। और जो आखिरी में मैंने बताया पोटेशियम 12% रहता है। पोटेशियम भी बहुत आवश्यकता है हमारे बॉडी के लिए। जैसे बताया मसल्स, हमारे जो मांसपेशियाँ है उसको मदद करता है पोटेशियम। सिग्नल स्टिमुलस या नर्व सिग्नल, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इधर छू रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर छू रहा हूँ पर मुझे एहसास हो रहा है मेरे दिमाग में कि इधर कुछ तो चल रहा है, तो ये जो ले जाने का काम है
वो सिग्नल का है, बट उसको मदद, वो सिग्नल को भी कुछ चाहिए रहेगा ना, तो वो पोटेशियम चाहिए रहता है। तो अनार में पोटेशियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा रहती है। किडनी पथरी हुई तो उसमें भी पोटेशियम बहुत अच्छा रहता है कि वो किडनी पथरी को बाहर निकाले। ओस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों का रोग है, उसमें क्या होता है कि हमारी हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है, गलना चालू हो जाती है, फिर एक टाइम आते हैं हड्डी टूट जाती है। तो वैसे सब चीज़ में भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है और वो हमें अनार में मिल जाता है। तो अभी तो मैंने बताया भी नहीं है कि कितना 9 जो चीज़ है उसमें अनार काम आता है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें ही पता चल गया कि हम इतने सारे रोग से उसे अनार यूज़ कर सकते हैं। तो अनार इतना वैल्यूएबल फ्रूट है जो हम ले सकते हैं, या अनार खा भी सकते हैं, या अनार का जूस भी पी सकते हैं। तो अब मैं बताऊँ कि जो पहला न्यूट्रिएंट्स है, अभी सेकेंड जो बात कर रहा हूँ मैं, वो है प्रोस्टेट कैंसर या कैंसर। नॉर्मली कैंसर 2 टाइप के कैंसर जिसमें अनार बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो पुरुषों का कैंसर है, और वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में होता क्या है, मोस्टली के जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पुरुषों में रहता है, और जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती जाती है, ये जो प्रोस्टेट चीज़ है वो भी बढ़ना चालू हो जाती है। जब पुरुष की उम्र 50, 60, 70 साल हो जाए तब इसका जो है असर दिखना चालू हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्रोस्टेट है कभी कभी एनलार्जमेंट में डिजीज़ हो जाता है या कैंसर में डिजीज़ हो जाता है। तो कैंसर में जब कभी डिजीज़ होता है तो हमें चेक करने के लिए एक टेस्ट चेक करना पड़ता है जिसका नाम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इससे हमें पता चलता है कि जो प्रोस्टेट का कैंसर है वो कितना फैला हुआ है। तो अगर हमें पता चल जाए कि कितना फैला हुआ है, कि कितना बढ़ गया है, तो अगर हम अनार का जूस लेते हैं तो इससे जो कैंसर फैल रहा है वो कम होता है अगर प्रोस्टेट का कैंसर है, और जो कैंसर सेल्स रहते हैं उसको भी मारता है, उसको कम करता है, ताकि हमारे कैंसर जो बॉडी का जो प्रोस्टेट कैंसर है वो बढ़े नहीं। ये पुरुषों में हो गया। अगर फीमेल में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर जो कैंसर है, फीमेल में मोस्टली जो कैंसर पाए जाते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर पाए जाते हैं। उसमें भी वैसे ही होता है। अगर हम अनार का जूस पीते हैं तो जो हमारे कैंसर सेल है उसको हम मार डालते हैं, उसको कम कर देते हैं, ताकि जो हमारा कैंसर है वो बढ़े नहीं और फैले नहीं, उसका मेटास्टेसिस ना हो, मतलब सब जगह पूरे बॉडी में कैंसर ना फैले। तो ये था कैंसर के लिए। अगर आप दाड़िम का जूस पीते हो रोज़ 1 गिलास रोज़ आप पीते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो तीसरे नंबर का है वो है ब्लड प्रेशर। बीपी कम करता है। अगर आपके बॉडी में बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका बीपी हो गया है 150/90 या 100 या 160, 170, इतना ज़्यादा बीपी बढ़ गया, और ज़्यादा भी रह सकते हैं, बट यहाँ से वैल्यू स्टार्ट 150, 160, 170, इसके ऊपर अगर आपका बीपी है और आप दाड़िम का जूस पीते हो 2 हफ्ते के लिए रोज़ सुबह या कभी भी आप पियो 1 गिलास, तो आपका जो बीपी है वो बहुत कंट्रोल में आ जाता है। फिर बात करें आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स, घुटने के दर्द, घुटना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कंधा बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कोई भी हड्डी या घुटने हो, मतलब जोड़ हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जैसे कि आप फिर हलन चलन, आपका जो चलना है वो बहुत कम हो रहा है, स्टिफनेस आ गई है, आप पैर नहीं हिला पा रहे हो, हाथ नहीं हिला पा रहे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके लिए भी आप दाड़िम का जूस पी सकते हो या अनार का जूस पी सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज़ को भी कम करता है। हार्ट डिजीज़ जो हमारा दिल है उसके 2 सबसे बड़े दुश्मन रहते हैं। एक रहते हैं ट्राइग्लिसराइड और दूसरा रहता है कोलेस्ट्रॉल, और ये 2 चीज़ के वजह से हमें अंजाइना जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस जैसी चीज़ होती है हमें। अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हमारी जो खून की नसें रहती है उसमें जमा अंदर की तरफ से एक परत जमना चालू हो जाती है। उससे क्या होता है कि फिर हमारा जो खून है वो आगे नहीं पहुंचता जहां पहुंचना चाहिए, तो वैसी सब बीमारी होना चालू हो जाती है। अगर हम अनार का जूस पिए तो ये बीमारी हम कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट की बात करें, हालांकि डायबिटीज़ पेशेंट को अनार नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये मीठा होता है, बट डायबिटीज़ पेशेंट में ऐसे पेशेंट कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। डायबिटीज़ के कारण अगर हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे मैंने बताया अंजाइना हो गए, अथेरोस्क्लेरोसिस हो गए, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा आधा कप जितना अनार जूस हम पी सकते हैं, बट वो जूस फिर हमें 3 या 4 दिन में एक बार पीना चाहिए, जिससे हमारी जो हार्ट की प्रॉब्लम हो वो बढ़े नहीं डायबिटीज़ के कारण।
फिर जो छठवा है वो है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। अगर ये सब इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें भी हम अनार का जूस पी सकते हैं। मेमोरी, याद शक्ति और जो हमारी आँखों की नज़र रहती है उसमें भी दाड़म है या अनार बहुत ज़्यादा असर करता है। कि जब कभी कुछ हमें ऑपरेशन हो गया, फॉर एग्जांपल कि ब्रेन का ऑपरेशन हो गया, तो कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जब हमें याददाश्त नहीं रहती है, तो याददाश्त को धीरे धीरे हम बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ाए? तो अगर आप अनार का जूस पीते हो हर रोज़ तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। विजुअल, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत सारे जन ऐसे बच्चे देखे जिसको 10, 11, 12 साल में ही चश्मा आ जाते हैं, स्पेक्स लग जाते हैं, तो उनको ये स्पेक्स दूर करने के लिए भी अनार की जूस बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनकी जो देखने की शक्ति है वो बहुत अच्छी बनती है अगर आप अनार का जूस पीते हो हर दिन। फिर जो लास्ट 9th नंबर पे है वो है इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। मतलब क्या कि आपको तंदुरुस्त बनाता है ये जो अनार का जूस है। आजकल अभी ऐसा जनरेशन हो चुका है जहाँ हर कोई काम करता है, जैसे कि घर के पुरुष हो या महिला, हर कोई काम करता है, बट जब कभी वो घर पे आते तो एकदम थके हुए आते। तो उनकी जो तंदुरुस्त है, उनको तंदुरुस्त बनाने का एक ये है अनार का जूस। जब कभी वो सुबह काम करने जाते हैं तो काम करने के पहले, काम करने जा रहे उसके आधे घंटे पहले अनार का जूस पी ले, ताकि उनको बहुत अंदर से स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले, तंदुरुस्त जैसा फील हो। उनकी जो सोचने की काबिलियत है, कैपेसिटी है, वो खुल जाती है। वो बहुत अच्छे अच्छे विचार आना चालू हो जाते हैं उनके अंदर। ऐसा साइंटिस्ट लोग ने भी सर्च किया हुआ है कि ये पीने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो अनार के ये सब फ़ायदे हैं कि अगर हम ये लेते तो हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सब ना हो। तो फ्रेंड्स, खाली खाने से या जूस पीने से अगर इतने सारे बीमारी ठीक हो रही है तो फिर 10,000 15,000 दे के दवाइयों पे आप निर्भर रहते हो, और उस दवाई से भी फिर आपको ठीक नहीं होता, और ऊपर से परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, वो अलग। तो आज से आप अपने डाइट में आप जो खा रहे हो उसमें अनार का जूस भी ऐड किए और पीजिए, ताकि आपके बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके रिलेटेड, अनार या पोमोग्रेनेट या दाड़म या दालिम्बा के रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फिर कभी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, एंटिल देन, गुड बाय।